ओम शांति। आज सतगुरुवार मीठे मीठे प्यारे बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तारीख भी बहुत अच्छी है। कौन सी तारीख है आज? 9। और मास कौन सा है? 9/9/2021। बाप दादा कहते कि बच्चे अभी तुम कितने सेंसिबल बन गए। बने हैं ना सेंसिबल। कितने हम बेसमझ थे, कोई प्रकार की समझ नहीं थी हमारे पास, और बेसमझ होने के कारण गड़बड़ भी हमने बहुत किया। बाबा ने हम बच्चों को इतनी समझ दी, इतना ज्ञान दिया, जो मास्टर ज्ञान सागर बन गए। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी सेंसिबल बन गए हो। तो दुनिया में भी जो सेंसिबल होते हैं ना, वो अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि समझ से चलते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी अपनी कमाई करनी है, कमाई पर ध्यान दो। भले बाबा का ये सत्संग है, पाठशाला है, जो भी कहो, अन्य कोई भी सत्संग में कभी किसी को ये संकल्प नहीं आएगा कि हमको वर्षा लेना है। तुम बच्चों को बुद्धि के अंदर रहता है कि बाबा से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, विश्व का मालिक बन रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो वह बुद्धि में रखते हुए हमें
सेवाओं में भी आगे रहना है, अन्य को भी बाबा का परिचय देना है, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तक है। ट्रेनिंग भी लेनी है सेवा करने की, क्योंकि हमारे सामने जो भी सेवा के साधन, सेवा के प्लानिंग होते और सेवा करते हैं, तो उसमें हमें शौक भी होना चाहिए और फिर विधि भी आनी चाहिए, ढंग भी आना चाहिए। कई बार बाबा बताते, आज भी बाबा कह रहे कि मान लो कोई चित्र के ऊपर या कोई विषय में हमें समझाना नहीं आता और हमें कोई ऐसा प्रश्न पूछता है, तो बिल्कुल बेझिझक हमें देही अभिमानी होकर के उन्हें बताना है कि बड़े बैठे हुए हैं, हम आपको बड़ों से मिलाते हैं और आपको प्रश्न का जवाब मिलेगा, क्योंकि हम सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो विविध प्रकार से हम बच्चों को बाबा शिक्षाएं देते। एक ही मुरली के अंदर बाबा 4 जो विषय हैं हमारे, सहज ज्ञान, राजयोग, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, चारों ही विषयों को बाबा हम बच्चों के आगे रखते हैं। अगर हम मुरली की विविध प्रकार की पॉइंट्स नोट करते हैं तो हमें बहुत सी पॉइंट्स बाबा से मिलती भी है और फिर उसे हमें सिमरण भी करना है और धारण भी करना है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकालकर बाबा को याद करो, कमाई होती जाएगी। अपना धंधा भी करो, गृहस्थ भी संभालो, पर ये अविनाशी कमाई, ईश्वरीय कमाई जो हमारे साथ चलेगी, ये बाबा कहते जमा करते जाओ, करते जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है? तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली? 2 बातें बताइए बाबा ने। नंबर 1, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मिठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। ये श्रीमत बाबा की पहली श्रीमत, दिनचर्या की शुरुआत की श्रीमत है। सवेरे सवेरे उठना, अमृत वेला। तो बाबा कहते ये श्रीमत बाबा 21 बार देते। एक थोड़ी सी मेहनत इसके अंदर थोड़ी करनी पड़ती है। कभी रात को देर हो गई, नींद नहीं आई, तबीयत आगे पीछे हो गई, लेकिन अमृत वेला मिस न हो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने से अनेक फायदे होते और पहली श्रीमत का पालन करने से हमें संतोष रहता है और बहुत शक्ति मिलती है। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहे, कौन बताएगा? किसको ताकत नहीं। गुरु, जगत गुरु, साधु, संत स्वयं ही गृहस्थ छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया। एक बाबा ही है
जो हमें ये श्रीमत देते भी है और उस श्रीमत पर चलने की शक्ति भी देते, अगर हम दिल से दृढ़ता से प्रतिज्ञा करते तो बाबा हमें मदद करते। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात ही नहीं होती, वर्षे का सवाल ही नहीं पैदा होता। सत्संग है, प्रवचन है, सुनना है, वर्षे की कोई बात ही नहीं है। गीत हम सभी ने सुना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहां मनुष्यों के बुद्धि में ये हो कि हम वर्षा पा रहे। चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे सत्संग हो, ये बात तो बुद्धि में आ नहीं सकती। यहां तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाबा की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे। अब देखो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे। सब सेंटर्स पर मुरली के पहले योग चलता है और सब एक ही बाबा को याद करते। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब बाप दादा की याद में बैठते हैं और हर एक की बुद्धि में रहता है कि हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक ही बाप से वर्षा ले रहे हैं। ढेर बच्चे एक ही बाप के और सबको बाबा वर्षा दे रहे। वंडरफुल बातें बाबा बताते जा रहे। हम उस बाप के बने इतने ढेर वृद्धि को बच्चे पाते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, हम सभी को श्रीमत मिलती है। कौन सी? लिखो, अंडरलाइन करो। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, भूलना नहीं है। हम बाबा से ये वर्षा लेने आए हैं, हम बाप के बने हैं। आत्मा को पहचान मिल गई बाबा की। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। सबको यहाँ आकर के बैठना तो नहीं है ना, न कोई सब मधुबन में बैठ सकते, न कोई सब सेंटर्स पर आकर के बैठ सकते। तो बाबा कहते सबको यहाँ आके तो नहीं बैठना है। स्कूल में भी क्या करते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ना, पढ़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। 2-4 घंटा 5-6 घंटा स्कूल की पढ़ाई होती है, फिर अपने घर जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। तो यह भी ऐसा ही है। रोज पढ़ कर के फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो, लेकिन पढ़ना जरूर है। हम गॉडली स्टूडेंट, ये जो बाबा ने 2 लाइन कही इसमें ये अंडरलाइन करना है, पढ़ना है। फिर स्टूडेंट्स घर चले जाते, भले घर जाओ, धंधा करो, गृहस्थ को संभालो, उसकी मना नहीं है। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट्स भी हो, दोनों नशा रहे। ट्रस्टी हैं गृहस्थ में रहकर और बाबा के गॉडली स्टूडेंट हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसा कोई सन्यासी आदि तो नहीं कहते। यहां तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
दुनिया में कथनी तो बहुत है, अब कथनी और करनी। बाबा कहते तुम बच्चे प्रैक्टिकल करते हो, बाबा को जानते भी हो और फिर बाबा को याद भी करते हो। तुम जानते हो कि हमारा बाप नॉलेजफुल है, उसमें सारे ड्रामा की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। ये चक्र बड़ा अच्छा है। ये पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा ये जन्म भी पुरुषोत्तम है, ये एक्स्ट्रा जन्म है। ब्राह्मण बाबा ने बनाया, एक्स्ट्रा युग है, तो इस युग का नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। तो इसीलिए बाबा कहते चक्र के अंदर ये बताया गया है। 4 युग तो कॉमन है, पर ये स्पेशल युग आ जाता है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, पुरुषोत्तम मास भी मनाते। देखो कितना अच्छा एक्यूरेट यादगार है। दान पुण्य करते हैं, पवित्र रहते हैं, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये मास बहुत कुछ करते हैं। इसका मतलब कि वो चीजें अच्छी नहीं है, तब तो उसका सेवन नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे, उत्तम पुरुष हम बच्चे बन रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे, पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर 84 का चक्र खाया, ये बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में ये नहीं समझाते। अब जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं कोई और सत्संग में तो कोई दे भी नहीं सकता। तुम समझते हो कि हमको ये बनना है, बनाने वाला एक बाबा है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीत समझा सकते हो। तुम समझते हो कि हमको ये बनना है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद प्राप्त किया। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी तरह समझाओ कि बरोबर ब्रह्मा के द्वारा योग बल से उन्होंने ये पद पाया। ऐसे बुद्धि में ना इमर्ज करना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं ना, मंदिरों में जाकर के पुजारियों को, भक्तों को ज्ञान दे सकते हो, उनको प्रश्न करो कि इनको ऐसा किसने बनाया। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती, फिर प्रजा भी तो दिखानी पड़े। हर एक बात अच्छी रीत विचार करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो। अच्छा, ब्रह्मा को भी कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम ऐसा बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहा शिव बाबा ने मुझे याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली को भी बाबा ने कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इस पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा का परिचय देना है। बाबा ने बहुत अच्छे चित्र बनाए, चित्रों के द्वारा समझाना सहज हो जाता है। प्रदर्शनी में भी इसके ऊपर समझाओ। देखो बाबा मुरली के अंदर जो भी ये मुख्य मुख्य चित्र है, इनके ऊपर कैसे समझाओ। मुरलियों के अंदर कभी कौन से चित्र के विषय में, कभी कौन से चित्र के विषय में। कब बाबा सीढ़ी के चित्र की इतनी महिमा करते कि सीढ़ी बहुत अच्छी है। आज बाबा ने चक्र को याद किया, लक्ष्मी नारायण के चित्र को, मंदिर को बाबा याद करते हैं। तो बाबा कहते प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। ये निश्चय बैठता है कि बरोबर ये सबका बेहद का बाप है, तो इस हिसाब से हमको बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं भाई भाई हैं। जब साकार में आते हैं तो भाई बहन बने, तब पढ़ सकते हैं। भाई बहन बनेंगे ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे हमें भाई बहन, शिव बाबा के बच्चे हम आत्माएं हैं
भाई भाई। वर्षा तो बाबा से मिलता है, ये बुद्धि में बिठाना है, कोई को भी समझाओ, ये बात बुद्धि के अंदर जरूर बिठाओ। पहले ना बाबा का परिचय दो, सबसे पहले बाबा का परिचय दो। हम ब्रदरहुड है, सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? फादर 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 कहते नीचे गिरते आए, वर्षा कुछ भी नहीं मिला। अभी ब्रदरहुड समझेंगे तो बाबा से वर्षा मिलता, फादर अलग हो गया, हम भाई भाई अलग हो गए। तो इसके ऊपर अच्छी रीत समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो, दो बाप है। देखो बाबा पॉइंट्स कितनी दे रहे। पहले बाबा का परिचय, अभी बाबा कहते बच्चे दो बाप है, ये जरूर बताओ। और सचमुच ये जो दो बाप वाली पॉइंट है ना, वो सबकी बुद्धि में बहुत इजीली बैठ जाती है। क्यों? हर एक अपने धर्म के अंदर अपनी रीति से परम पिता परमात्मा, माता पिता, गॉड फादर कहते ही है कि वो हमारा पिता है। तो एक आत्मा का पिता, एक शरीर का पिता, दो पिता इजी सिद्ध हो जाते हैं। तो बाबा कहते दो बाप बोलो, रूहानी बाप जिनसे सर्व की सद्गति होनी है, वो सुख शांति का वर्षा देते हैं, सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। सबसे पहले बुद्धि में उनके बाबा बैठे। एक बार बाबा बैठ गया या ये सिद्ध हो गया कि भगवान एकमात्र शिव है, ऑटोमेटिक बाकी का ज्ञान बुद्धि में इजी बैठ जाता है। ये है आत्माओं का बेहद का बाबा। उनको पतित पावन भी कहते हैं। तुम आत्मा पतित पावन परमात्मा के बच्चे हो, ये निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है। ये समझे तो खुशी का पारा भी चढ़े और कहे कि हम तो बाबा को जरूर याद करेंगे। उनके मुख से भी ये निकले तो कितनी हमें खुशी होगी कि वो कहे, अरे हाँ, ऐसे बाप को तो हम जरूर याद करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद करके विश्व का मालिक बनेंगे, तो ये खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा, ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आते हैं, पहले हम उनसे तो मिले, तुरंत उनको मिलने की दिल करेगी। अब ये तो साकार बाबा जब स्वयं थे, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा उनके तन से मुरली चला रहे, तब की मुरली है। तो उनको दिल करेगी बाबा के पास मिलने जाए, मधुबन में बाबा के पास मिलने जाए। और सचमुच ऐसे कई इतना जल्दी निश्चय बुद्धि हो जाते थे और बस मधुबन जाना है, मधुबन जाना है, और कई पहुंच जाते थे। तब इतना ये भी नहीं था, 1 बरस 2 बरस के नियम आदि, निश्चय बैठ गया, भागते। बाबा कई बार पूछते थे। एक बच्चे को एक बार बाबा ने पूछा, वो 1 वर्ष के बाद गया। तो बाबा ने उनको पूछा, बाबा ने कहा, बच्चे तुमको कब निश्चय हुआ कि बाबा आया हुआ है? तो उसने बेचारे ने इजीली बोल दिया, बाबा 1 वर्ष हुआ। बाबा ने कहा, नहीं, तुमको निश्चय अभी हुआ, तब तो तुम अभी भाग के बाबा को मिलने आ गए। तो उस समय की बात ही और थी। तो बाबा कहते हैं कि वो मन में उसके आवे, दादा में बाबा आते हैं, पहले हम उनसे मिलेंगे। शिव बाबा द्वारा हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो, तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडाप्ट हो तो याद पड़े, एडाप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? पहले उनके बनो। एक बाप के साथ झट मिलना चाहिए, ऐसे बाबा के साथ झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे ना,
तुम अपने को आत्मा समझते हो? तुम आत्माओं का बाप हूं। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप, सो तुम्हारा भी बाप है। वह पूछता है, तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप परमात्मा एक ही है? वही वर्षा देंगे और पवित्र भी बनना है। सिवाय उनके बाकी सबको भूल जाना है। बाबा को याद करना है तो बाकी सबको भूलना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में नहीं है, उसके कोई माता पिता है, कोई देहधारी है, उनके संबंध बिल्कुल नहीं। जैसे ही उसने प्रवेश किया, जन्म लिया, कितने सारे संबंधी पैदा हो जाते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अब सबको भूल जाओ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती, फिर बड़ी हो, तो उनको समझाया जाता है, ये तुम्हारा बाबा है, ये तुम्हारी माँ है, ये फलाना है। तब तक तो कोई संबंध नहीं था पहले। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी। इसीलिए बाबा कहते, दे सहित दे के सर्व संबंध भूल, बच्चे माँ में कम याद करो। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। और ये देह ये जो मिली हुई है, कभी भी छूट सकती है। एक बहुत अच्छी कहानी याद आती है, बहुत बार कभी कोई ने सुनी भी होगी, कि मृत्यु तो हमें पूछ के नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी निशानियां जो है ना, वो दिखती है। तो उनसे, उनके इशारों से हमें समझना चाहिए। भले अभी कोई भरोसा किसी भी चीज का नहीं है। जैसे एक बहुत धनवान व्यक्ति था, कहते कि यमदूत जब उसको लेने आया, उसने यमदूत से न दोस्ती कर ली और उसको बोला कि देखो, मुझे थोड़ा समय दो, और तुम जब मुझे वापस लेने आओ ना, मुझे न पहले लेटर लिखना, पत्र लिखना, तो मैं ना मेरे काम सब जल्दी जल्दी निपटा दूंगा, फिर तुम्हारे साथ चलूंगा। बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको हम समय देते और मैसेज भी करेंगे आपको। बहुत बरस बीत गए, काफी वो बुढ़ा हो गया, तो उसको वापस टाइम हो गया, लेने आ गए। तो उसको उसने देख के कहा, अरे आप तो ठग निकले, आपने तो धोखा दिया। आपको मैंने क्या बोला था कि मुझे लेटर लिखना, मैसेज करना, आपने तो कोई मैसेज नहीं किया, लेटर नहीं लिखा और बस ऐसे ही लेने आ गए, ये तो धोखा हो गया। तो उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तो आपको अच्छी तरह मैसेज किया, लेटर दिया। बोला कैसे? बोला एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, चार बार तुमको मैंने मैसेज किया। सबसे पहले बोला देखो, आपके जो मुंह में दांत है, तो दांतों के द्वारा मैसेज मिला। क्या मिला? दांत टूट गए तो ये निशानी है कि हमारी उम्र पूरी हो रही है। परंतु तुमने क्या किया, झूठे दांत डाल दिए और भूल गया। फिर आंखों के द्वारा चश्मा चला गया, चश्मा आ गया, नजर चली गई, तो तुमने क्या किया, दूसरा चश्मा डाल दिया, उस मैसेज पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर तुम्हारे कान, तुम बहरा हो गया, सुनना बंद हो गया, फिर भी तुमने उसकी दवाइयां की और वो मैसेज को ध्यान पर नहीं रखा। फिर कई प्रकार की व्याधि भी तुम्हारे सामने आई, लेकिन कोई भी प्रकार से तुमने इशारे को पकड़ा नहीं। तो ये सब जो बातें सामने आती है, ये हमें इशारा देती, और अब तो इशारे की भी आवश्यकता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, आत्मा नंगी आई थी, आत्मा को नंगा जाना है। विदेही आई थी, विदेही होके जाना है। जब तक आत्मा को ये देह मिली हुई है, तब तक देहधारी हमारे साथ है। तोड़ निभाने की बाबा ने मना नहीं की है, फर्ज निभाओ, आप धर्म अपना निभाओ, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखो।
लगाव न रखो। तो बाबा कहते कि आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो क्या कहते, आप मुए मर गई दुनिया। मान लो मेरा शरीर छूट गया तो मेरे माता पिता, सखा, बंधु, मामा, काका, चाचा, जो मुझे दूसरा जन्म मिलेगा सब चेंज हो जाएंगे ना। तो जहां से मैं आई, शरीर छोड़ दिया, तो मेरे लिए तो जैसे संसार ही खत्म हो गया। तो आप मुए मर गई दुनिया। बंधन रहित हो जाती है। शरीर छूटा, उन बंधनों से आत्मा जैसे रहित हो जाती है, जब तक कि दूसरा शरीर मिले। फिर मिले, फिर बंधन आ जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहां भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है, एक बाबा को याद करना है। ये है अव्यभिचारी याद। कौन सी याद? अव्यभिचारी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको योग कहा जाता। यहां तो मनुष्यों को अनेकों की याद आती, कितनों को याद करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। इसलिए बाबा ने इतना अच्छा बना दिया कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। आत्मा जानती है कि ये सब शरीर के संबंध अब खत्म हो जाएंगे। हमारा संबंध एक बाबा के साथ। शरीर भी छूटा तो बाबा हमारे साथ तो चलेगा, रहेगा। जहां भी हम रहेंगे बाबा की छत्र छाया में। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। देखो ये बाबा एक कर्मों की गुह्यता बता रहे कि मित्र संबंधियों को अगर हम याद करते हैं तो कोई विकर्म बनता नहीं है। बाबा ने कहा कि टाइम वेस्ट होता है, विकर्म नहीं बनता। विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग, गलत कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। और अब भी एक एक सेकंड की वैल्यू है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें केवल बाबा को याद करना है। एक बार याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। यह युक्ति है पाप कटने की। यही एक रास्ता है कि आत्मा शुद्ध पवित्र बने और आत्मा के विकर्म विनाश हो। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। ऐसे तो नहीं कि माँ बाप भूल जाते, बाबा कहते एकदम भूल जाओ, अपने धर्म कर्म भी भूल जाओ। नहीं, संबंध निभाना है, फर्ज निभाना है। माँ माँ है, बाप बाप है। अच्छा, शरीर निर्वार्थ धंधा आदि भी भल करो, करना ही पड़ेगा, परिवार को चलाना है। परंतु जितना टाइम मिले ना बाबा को याद करते रहो। बस इस अभ्यास को भूलो नहीं, तो क्या होगा? आत्मा की खाद निकल जाए। मूल बात ये है, अंदर में विचार करो कि पतित से पावन हम कैसे बने। एक फुरना, एक ही चिंता। चिंता कौन सी? दुखी होने वाली चिंता नहीं, शुभ चिंतन। मुझे पावन बनना है, सजाओं से बचना है। पावन कैसे बने? गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। भले सन्यासी था, शरीर छूट गया, बाबा कहते जाना तो गृहस्थी के पास पड़ेगा। सारा जीवन अन्न किसका खाया? गृहस्थियों का खाया। ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए वो पावन बन जाते हैं।
वॉइसलेस वर्ल्ड तो अभी है नहीं, ये तो विषयस वर्ल्ड है। इनसे कोई निकल नहीं सकता। विषयस वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ ना कुछ खामी जरूर रहती है, ये भी नोटेड पॉइंट है ही विषयस वर्ल्ड, विकारी दुनिया। भले पवित्र रहे सन्यासी, पर बाबा कहते कोई ना कोई खामी रहती है। बाकी दुनिया तो है ही दो, एक विषयस वर्ल्ड और एक वाइसलेस। पावन दुनिया में देवताएं रहते हैं, तो समझाने में ना बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद बाबा से वर्षा लेना है। बाबा कहते देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है, ऐसे थोड़ी कि पावन बन जाएंगे। कितना सहज, स्नान किया पावन बन गए, फिर आके पाप करो फिर स्नान करो, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। वहां भी चित्र है कि गंगा पतित पावनी है या परम पिता परमात्मा। अब उसी गंगा में कीचड़ा भी डालते हैं, क्या क्या उल्टियां करते हैं, बहुत कुछ गंदगी होती है। जानवर भी उसी में स्नान करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। बाबा कहते प्रदर्शनी में समझाना तो अच्छी तरह पड़ेगा। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे, कल्प वृक्ष में है ना, तो ये अच्छी रीत समझाना चाहिए। अलग अलग चित्रों की अलग अलग समझानी बाबा देते रहते हैं। अच्छा, कैसे समझाओ? एक शब्द जो बाबा ने कहा ना, वो नोट भी करो और धारणा भी करो। किसी को भी हड्डी जिगरी समझाना है, दिल से, जिगर से, अंदर से निकले, उसके दिल पर जाकर के असर पड़ेगा। जिगरी समझा। बित बित करने से बदनाम कर दोगे, कुछ भी समझा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। सर्विस के बदले डिसर्विस हो जाती है। अगर देखो हम कहां मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम ना दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे तो होते हैं, अब इसमें दे अभिमान किस बात का? कोई बात नहीं, हम भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि कुछ भी जवाब दे दिया तो वो असंतुष्ट हो जाएगा, ऊपर से डिसर्विस हो जाएगी। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। बाबा कहते हैं ना, सुपरवाइज भी करो कि बराबर समझाते हैं। कोई कोई तो ऐसे भी बड़े भोले बच्चे होते हैं, हमने खुद भी देखा कि प्रदर्शनी में समझा रहे, अव्यक्त बाप दादा पता नहीं क्या क्या मुरली वगैरह सब कुछ बोल देते। अब नयों को क्या पता, तो इसीलिए थोड़ा सीखना पड़ता है, ढंग सीखना होता है, शौक भी रखना होता है। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो ठीक समझा रहे हैं। कोई डिबेट तो नहीं करते, कहाँ फिर कोई डिस्कस करते रहते और सामने वाले गाइड को बोलना नहीं आता। तो इसके लिए बाबा और एक रास्ता बताते, गेट पर भी ना पहचान वाला चाहिए। गेट पे एक व्यक्ति रहता है ना, पार्टी देता है गाइड्स को, तो वो भी समझदार चाहिए। आने वाली पार्टी को चेक कर लेवे चेहरे से कि ये किस प्रकार के लोग हैं और वैसा गाइड देने का, तो वो भी पहचान चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं। बड़े आदमी को
जरूर रिकॉर्ड देंगे। अब यहाँ भी बाबा ने बहुत अच्छी बात सिखाई है, ध्यान से मुरली सुनेंगे। बड़े आदमी को जरूर रिकॉर्ड देंगे, फर्क तो रहेगा। अब मान लो कोई पोस्ट पोजीशन वाला आया, अच्छा बाहर भी और फिर बाबा के घर में भी, तो रिकॉर्ड तो देना पड़े, रिस्पेक्ट देना पड़े, उसमें सेवा है। अब इसमें ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है और इन पर प्यार नहीं। कईयों के व्यर्थ संकल्प की आदत, फीलिंग की आदत और परचिंतन की आदत, फिर दूसरे के आगे भी वर्णन करेंगे। इनके साथ ज्यादा प्यार है, पक्षपात है, इनसे प्यार नहीं है, द्वैत दृष्टि है। बाबा कहते नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता। समझते हैं यहां बड़े आदमी की ना खातिरी की जाती है। सर्विसेबल की खातिरी तो करेंगे ना, उनकी अगर सेवा में एक कल्याण समाया हुआ है अनेकों का, तो रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। तो उसमें हमको फीलिंग नहीं आनी चाहिए, व्यर्थता नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पक्षपात है। समझो, जैसे बाबा ने देखो मिसाल भी कितना अच्छा दिया। कोई ने मकान बना के दिया, अब मधुबन में कोई ने पूरा बिल्डिंग बना के दिया, मकान बना के दिया, अब उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। अभी सेवा की है तो रिस्पेक्ट देना पड़े, थोड़ी खातिरी करनी पड़े। मकान तो तुम्हारे लिए बना है, बच्चों के लिए ही तो बना है। जो मेहनत करके राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी तो करेगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंचे दर्जे वाले की खातिरी तो होगी। दुनिया में भी ये नियम चलता है। बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवासी जो पहले बहुत ऊंचे थे अब नीचे बन गए, नीचे आ गए। तो बाबा कहते मैं आया हूं पढ़ाने, मैं भारत में आता हूं, सबका कल्याण हो जाता। भले भारत में आते बाबा, लेकिन कल्याण बाबा पूरे विश्व का करते हैं। इन पर्टिकुलर और इन जनरल शब्द है ना, इन पर्टिकुलर इन जनरल होता। अभी भारत ही नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। तो भारत में ही तो आएंगे ना, और जगह कहाँ आएंगे, क्या करेंगे। भारत में भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। भारत में ही बनता है मंदिर। कौन सा मंदिर? सोमनाथ का। बाबा की पूजा शुरू होती है। जैसे चर्च बड़े ते बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्रिश्चियन है वहां तो बड़े ते बड़ी चर्च वहां बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजा ही है वो। सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, इतनी छोटी चर्च भी होती है, बड़ी भी होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था, मुसलमान आदि आके लूट के लेके गए। देखो, एक मंदिर का इतिहास में बात आती है, और वो भी एक बार दो बार नहीं। एक महमूद गजनवी को बताया 17 बार आकर के ऊंट भर भर के लेके गया। आप अंदाज लगाओ कितना सोना होगा। और एक मंदिर तो नहीं होगा। बाबा कहते अनेक छोटे छोटे राजाएं, उनके मंदिर होते, घरों में लोगों के मंदिर होते हैं। यादगारी सोमनाथ मंदिर का है विशेष। तो कितना लूट के ले गए, तो हम कितने धनवान थे। अच्छा, बाबा कहते बहुत धनवान थे, चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना लेके गया। अच्छा, उसके बाद फिर अंग्रेज आए, मुसलमानों के बाद अंग्रेज आए, वह भी यहां से धन भेजते गए।
अच्छा, बहुत ही धन ले गए, लेते 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 कितना सारा लिया, लेकिन अब बाबा क्या कहते हैं, अभी वह तुमको वापस मिल रहा है। ये उनको नहीं पता है। हाँ, उनको कोई बताएगा क्या? बताएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्यों? हमारा लिया हुआ हमको वापस कर रहे, करोड़ों में देते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं। यह सब आई वेला माना समय आने पर मिल रहा है, जो हमारा लिया है। देखो, ये भी कितना वंडरफुल कुदरती ड्रामा है। क्यों? अभी हमको जरूरत है, भारत को जरूरत है, तो उनको मिल रहा है, अपना ही चीज हमको मिल रही है। हिसाब न मिले तो आई वेला कैसे चलेगा? हर दृश्य ड्रामा में कल्याणकारी। बाप समझाते हैं ये ड्रामा कैसा बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब देखो कैसा है। अभी हम सुनते तो हमको वंडर लगता है कि देखो हमारा लिया, हमको वापस दे रहे हैं, कैसा वंडरफुल हिसाब है। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, अभी तो बच्चों को समझाया है। सारा ज्ञान समझा करके बाबा कहते, बच्चे फिर भी बाप कहते मन मना भव। मुख्य बात को याद करो, मन मना भव। ये सब है ना, फिर रिपीट होगा, सब रिपीट होगा। आप लोग आज हम सबसे मिल रहे, मुरली सुन रहे हम सभी बाबा की, फिर से वही मुरली हम सुनेंगे। यही मुरली कल्प पहले भी सुनी थी, आज भी सुन रहे, कल्प कल्प भी सुनते रहेंगे। हर चीज सतो और फिर नीचे आके तमो प्रधान बन जाती है। दिन में धंधा आदि भले करो, वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिलता है ना बच्चे, मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। अब तो ट्रैफिक कंट्रोल बनाए हुए हैं ना, नहीं मिले तो भी निकालो, हर घंटे पर 1 मिनट 2 मिनट बाबा को याद करने बैठे। कईयों की ऐसी सर्विस होती है, बस खाली साइन करना होता है। कईयों को ऑफिस में ऐसा होता है, बस साइन करना है, बाकी फ्री। तो उनको कितने अच्छे चांसेस है बाबा को याद करने के। सही किया, खलास। ऐसे बहुत फ्री रहते हैं। फिर भी रात तो अपनी है ना, चलो बाकियों को टाइम नहीं मिलता, धंधे में बहुत टाइम जाता है। बाबा कहते दिन भर में बाबा भूल गया, कम याद आया, थोड़ा सा याद आया, लेकिन रात तो हमारी है ना, रात को तो धंधा नहीं करना है। चलो रात को जाग के बाबा को याद करो, क्योंकि ये कमाई अविनाशी कमाई है, साथ में चलनी है, इसको जरूर जमा करना है। तो बाबा कहते रात तो अपनी है ना, दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते हो, रात को फिर ये कमाई करो। वो दिन भर किया परिवार चलाने के लिए, और ये तो अपने लिए है, पर्सनली हो जाती है ना। ये है भविष्य 21 जन्मों के लिए, और वो भी 21 जन्म हो जाती है जमा। कहा जाता एक घड़ी आधी घड़ी, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी भी अगर भगवान का नाम लिया ना, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अभी हम बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हम तो ये मानते हैं और ये समझते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी भी बाबा को भूलना नहीं है। कितना फर्क हो जाता है हमारी समझ में और अज्ञानियों की समझ में। वो कहते एक घड़ी आधी घड़ी भी भगवान को याद किया, चलो हमारा पार हो जाएगा। और हम कहते एक घड़ी आधी घड़ी भी बाबा भूले नहीं, अगर वो भी बाबा भूले तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो जितना हो सके बाबा की याद में रहो,
तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वो समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते। देखो लौकिक में कोई धंधा करता है, अब मान लो मास में अगर 50,000 कमाता है, पर अगर उसको रात को ऐसे ग्राहक मिलते हैं जो एक ही रात में उनको 25,000 50,000 का माल ले जाते हैं, तो वो रात जागना उसके लिए कोई मुश्किल होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत प्यार से जागेगा। पूरे एक मास की कमाई एक रात में हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी ये कमाई होती है रात भर में। सेंसिबल होगा तो समझेगा, तो कमाई भी करेगा। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं कि हमने इतना समय याद किया। बाबा के बच्चे कोई कोई बहुत अच्छा चार्ट लिखते हैं, क्योंकि बाबा मुरली में तो हमेशा बताते रहते हैं ना, अगर हमें अपनी प्रगति करनी है, इम्प्रूवमेंट करनी है, तो उसमें मदद करता है चार्ट। चार्ट लिखना बहुत जरूरी। अच्छा, लिखने का टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठ करके अभी अपने चार्ट को चेक तो करो। दिन भर बाबा को कितना याद किया, कितना हमने टाइम वेस्ट किया, कोई को दुख तो नहीं दिया, कोई हमारे से विकर्म तो नहीं बन गया। अगर बन गया तो बाबा से दिल से हम माफी मांगे, बाबा को बता दें और हल्के हो जाए। ये बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते कि कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं कि हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं, अज्ञानी होके भी कई लोग लिखते हैं। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। लिखा हमने, या चलो सोच भी लिया और ख्याल आ गया कि आज मेरी कमाई कम हो गई, तो कल ध्यान रहेगा, ज्यादा करेंगे। कोई टाइम वेस्ट तो हमने नहीं किया, चार्ट से मालूम पड़ेगा। कोई विकर्म तो नहीं किया, इसीलिए चार्ट को चेक करना, लिखना बहुत जरूरी है। ये नोट करो। अगर कोई नहीं करते हैं तो इसको एडिशन करो, कैसे भी करके अपनी चेकिंग करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और ऐसा कोई रॉन्ग कर्म न हो जो हमारा विकर्म बन जाए। विकर्म तो करना ही नहीं है अभी। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूलकर एक बाबा को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है, बाबा ने कहा वो भी करना पड़ेगा ना। साथ साथ सेंसिबल बनकर रात में भी जाकर के अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है, रात को कमाई करनी, चार्ट रखना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते या हिलते नहीं हैं, सदा अचल अडोल रहते। क्यों? क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी
समाई हुई रहती है, दोनों की बैलेंस रहती है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर, एक तरफ है राज्य अधिकारी और दूसरी तरफ बेहद के वैरागी, दोनों का बैलेंस, वैरागी बनकर रहना, इसको कहते राज ऋषि। अभी हम सभी राज ऋषि है ना, तो इसकी भी हमको बैलेंस बनानी पड़ेगी। तो राज ऋषि की ये निशानी है। अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बाप दादा को भोग भी लगाएंगे। और अभी कल से लेकर क्या आ रहा है, लोग तो घर में गणपति लेकर के आएंगे ना, और गणपति किसका यादगार है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो वह भी जो डायरेक्शंस मिलेंगे, प्रोग्राम रहेगा, वो आपको अभी चेतना बहन के द्वारा सुनाया जाएगा।